इंसान का नफ्स कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें गुनाह में डाल रहा हूँ। वो बड़ी नरमी और प्यार से कहता है कि अभी वक्त है, जवानी है, बाद में तौबा कर ले। और यही वो जुमला है जहाँ से इंसान की हार शुरू होती है। नफ्स का सबसे बड़ा फरेब ये है, वो गुनाह को मामूली और तौबा को आसान बनाकर दिखाता है। वो कहता है ये तो छोटा सा गुनाह है, सब करते हैं, फिर अल्लाह गफूर और रहीम है, अभी जवानी है, नेक तो बुढ़ापे में बनेंगे। यूं नफ्स हमें अल्लाह की रहमत का सहारा देकर अल्लाह की नाफरमानी पर मुतमईन करता रहता है। कुरान नफ्स के बारे में कहता है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। ये आयत हमें बताती है कि नफ्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नफ्स को काबू में रखना होता है। अगर ये बातें आपके दिल में आती हैं तो समझ लें कि आपके अंदर आपका नफ्स बोल रहा है वो बातें कि नमाज बाद में पढ़ लूंगा, दिल साफ है, अमल की क्या जरूरत है, अल्लाह नियत देखता है, ये दुनिया भी तो देखनी है, अभी हालात ठीक नहीं है, पर्दे की क्या जरूरत है, दिल में हया होनी चाहिए। ये सब दिल को सुलाने वाले जुमले हैं ताकि इंसान जाग न सके। नफ्स का सबसे खतरनाक धोखा ये है कि वो गुनाह के बाद शर्मिंदगी छीनता है। पहले इंसान गुनाह पर कांपता था, फिर वो गुनाह आदत बन गया, फिर वो गुनाह फखर होने लगा और आखिर में बेहिसी हो गई। और जब गुनाह पर शर्मिंदगी खत्म हो जाए तो तौबा का दरवाजा भी नजरों से ओझल हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे, और बेवकूफ वो है जो नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चले और फिर अल्लाह से उम्मीदें बांधे। नफ्स की पैरवी और अल्लाह से खाली उम्मीदें ये सबसे बड़ा खसारा है। नफ्स को मारा नहीं जाता, ताबे किया जाता है, झुकाया जाता है। नमाज को वक्त पर लाना, तन्हाई में अल्लाह को याद करना, रोजाना थोड़ा सा कुरान पढ़ना, इस्तिगफार को आदत बनाना, नफ्स को नहीं कहना सीखना शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन यही मुश्किल बाद में सुकून बन जाती है। नफ्स कहता है एक बार और, कुरान और ईमान कहता है नहीं, बस यहीं रुक जाओ। उन दोनों की जंग रोज होती है और जो जीत जाए वही हमारी आखिरत को लिख देता है। याद रखो, नफ्स का सबसे बड़ा फरेब ये नहीं कि वो हमें गुनाह करवाता है, बल्कि ये है कि वो हमें ये एहसास नहीं होने देता कि हम गुनाह में हैं। जिस दिन इंसान ने अपने नफ्स को पहचान लिया उसी दिन से उसकी इस्लाह शुरू हो गई। तो अपने नफ्स को पहचानो और उसे राह रास्त पर लाओ और उसके सामने ना कहना सीखो। और अगर ये सब नहीं करोगे तो यही नफ्स तुम्हें जहन्नम तक पहुंचाकर सुकून का सांस ले।